जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती 2026 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आए हूं, जिसका हम लोग देखेंगे सेट संख्या 1 को कवर करेंगे। साथियों, ये आपका क्लास बिहार पुलिस नई भर्ती और आपका मद्य निषेध के लिए है दोस्तों, ठीक है। अगर इस क्लास को पूरी तरीके से अटेंड करते हैं तो यहाँ से आपके परीक्षाओं में जिस लेवल से क्वेश्चन इस सेट में दिया गया है उस तरीके से आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। अगर आप लोग ये बुक को लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक का लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं बुक को, ठीक है। इसमें टोटल आपका 61 सेट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि रंगीन फोटोग्राफी की खोज किसने की थी। देखिए, रंगीन फोटोग्राफी की खोज किसने की थी, ये बहुत बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। रंगीन फोटोग्राफी की खोज किसने की थी, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा जो है ना ये रंगीन फोटोग्राफी की खोज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रंगीन फोटोग्राफी की खोज जो है ना जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा किया गया था कब, तो 1861 में किया गया था। इस बार भी आपका बिहार दरोगा के परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग इस भी याद रखिएगा ताकि आपके परीक्षा में क्वेश्चन ना छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई थी। देखिए, इलाहाबाद बैंक की स्थापना जो किया गया था ये दोस्तों 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1865 को किया गया था इलाहाबाद बैंक की स्थापना। देखिएगा यहाँ पर आपके यहाँ से बैंकों से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर याद रखेगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, जो कि पहली चरण में हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 19 जुलाई 1969 को क्या हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पहली चरण में हुआ था। और दोस्तों दूसरी चरण में जो हुआ था दोस्तों उसमें कितने जो है ना बैंकों की स्थापना किया गया था, तो यहाँ पर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। याद रखिएगा पूरा डेट को 15 अप्रैल 1980 को जो है ना इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका दूसरा चरण था दोस्तों। यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। और आरबीआई की स्थापना पूछा जाए ना कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था, याद रखिएगा। एसबीआई की स्थापना पूछा जाए तो 1955 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि समन पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, समन पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया है ना, तो भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जो है समन पक्षी अभ्यारण्य स्थित हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि भारत के चौथे स्थान पर उपराष्ट्रपति व्यक्तिगत में कौन थे। यानी व्यक्तिगत में आपका बताना है कि दोस्तों भारत के जो चौथे उपराष्ट्रपति जो थे कौन थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथे जो थे ना ये गोपाल स्वरूप पाठक थे। ये चौथे जो है उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे पहले जो उपराष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। उसके बाद आपका दूसरे स्थान पर आपका कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे स्थान पर आपका हो जाएगा बीबी गिरी और चौथे स्थान पर हो जाएगा बीडी जस्ती हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका पांचवें स्थान पर हो जाएंगे बीजी जस्टी हो जाएंगे और चौथे स्थान पर आपका हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे गोपाल जो है ना स्वरूप पाठक आपका हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आइजैक न्यूटन ने गति के नियम कब प्रस्तुत किए थे। तो आइजैक न्यूटन ने गति का नियम जो है ना कब दिया गया था, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। देखिए 1867 में 1867 ईस्वी में जो है ना इसमें क्या किया गया था दोस्तों, यहाँ पर आपका 1867 ईस्वी में ना जो है न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, याद रखिएगा। और कब दिए थे दोस्तों, 1687 ईस्वी में दिए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे 1687 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कितनी जो है नामित किया गया था।
तो टोटल आपका 3 बार किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूध में वसा फैट की मात्रा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दूध में वसा फैट का जो है मात्रा यानी कि मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर दूध की शुद्धता को मापा जाता है किसमें, लैक्टोमीटर में। याद रखिएगा लैक्टोमीटर में। अगला है दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि दोस्तों भारत के संविधान के किस भाग को राष्ट्रीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। तो भाग आपका 18 में हो जाएंगे। यहाँ पर याद रखिएगा भाग 18 में जो है ना, इसमें राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है इनमें, तो यहाँ पर याद रखिएगा 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल हो जाएंगे। इसे भी याद रखिएगा भाग 18 में। ठीक है, ये आपातकालीन से संबंधित है। और आपातकालीन व्यवस्था जो है ना भारत में कितनी बार यानी जो है ना कितनी तरह से लागू किया जाता है, 3 तरीके से लागू किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजन किया था। बताइए क्या हो जाएंगे आंसर, फटाफट से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 ईस्वी के तहत जो है ना, इसमें क्या कहा गया था कि दोस्तों भारत अधिनियम के तहत वायसराय को पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद जो है ना सृजन यानी ग्रहण करेगा। ठीक है, यही कहा गया था इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कलिंग उत्सव जो है ना किस राज्य में मनाया जाता है। तो कलिंग उत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों, ये आपका ओडिशा के भुवनेश्वर में मनाया जाता है। कहाँ, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया जाता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं। देखिए भारत में अभी वर्तमान में टोटल देखा जाए रामसर साइट की कुल संख्या तो 98 हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा अभी वर्तमान की बात हो रही है तो यहाँ पर 98 है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों कि आपका भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। तो भारत का पहला जो है ना मानव अंतरिक्ष पूछा गया ना, यानी मिशन कौन सा है, तो गगनयान हो जाएंगे। ठीक है, गगनयान हो जाएंगे। इसे कब जो है ना लॉन्च किया जाएगा, तो याद रखिएगा 2027 में। इसे भी याद रखिएगा गगनयान को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये भारत के पहला जो है ना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, इसे लॉन्च जो है ना ये 2027 में किया जाएगा। किस जो है ना यानी इसरो के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे, भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी। तो देखिएगा भारत में 3 उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। कब किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 1862 में 3 जो है ना बैंकों का जो है ना हाई कोर्ट यानी कि जो है ना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा कौन कौन से थे इसमें, तो याद रखिएगा इसमें जो आपका हो जाएंगे दोस्तों कलकत्ता थे। ठीक है, कलकत्ता, आपका बॉम्बे, ठीक है बॉम्बे, उसके बाद आपका मद्रास हो जाएगा, मद्रास हो जाएंगे। ये 1962 में ना ये 3 उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा इसको भी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे है एनिलिडा समूह का मुख्य कौन कौन से जंतु आते हैं, यानी एनिलिडा ग्रुप में जो है ना कौन कौन से जंतु आते हैं, जैसे केचुआ हो गया, जोंक, उसके बाद नेसिक हो जाएगा। ये सारे जो है ना आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, नेरिस भी। अगला क्वेश्चन है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है। तो धमनी के द्वारा जो है ना कौन सा रक्त प्रवाहित होती है, आंसर बताइए। अशुद्ध, शुद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड वाली युक्त जो है ना रक्त प्रवाहित होती है, कौन प्रवाहित होती है आपको बताना है। साथियों राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शुद्ध जो है ना ऑक्सीजन युक्त जो है ना रक्त प्रवाहित होती है। आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों तत्कालीन शक्ति के लिए ना धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है।
तो तात्कालिक शक्ति के लिए जो है ना, यानी एनर्जी के लिए जो है ना, कौन सा जो है ना तात्कालिक धावकों को जो है ना पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ग्लूकोज का सूत्र बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 66H12O6 होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है O6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे, मानव जो है ना जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और दोस्तों ये जो होती है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। इसे भी ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बहुत बार आपका रिपीट हुआ है परीक्षाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे कि अधिक शराब दारू यानी अधिक शराब पीने के बाद जो मस्तिष्क का कौन सा जो है ना भाग जो है ना ढंग से काम नहीं करता है, आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। जो आपका पिछला भाग जो होता है ना, ये माइंड का पिछला वाला भाग जो होता है, ये तो फ्रंट हुआ ना, ये फ्रंट हुआ, ये पिछला वाला भाग जो होता है जिसे सेरिबेलम कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग आपका सेरिबेलम हो जाएगा, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो सेरिब्रम हो जाएंगे। ठीक है, सेरिब्रम हो जाएंगे, याद रखिएगा। और सोचने समझने का जो है ना ये काम कौन करता है, तो सेरिब्रम ही करता है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके परीक्षा में क्वेश्चन अच्छे तरह से पूछा भी जाता है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुके रहते हैं? क्योंकि उसमें जो है ना गुरुत्वाकर्षण केंद्र, उसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण केंद्र को संतुलित करने के लिए जो है ना इसमें आगे की ओर झुकी रहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्याही को धब्बे को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि जो आपका स्याही जो होता है ना, स्याही को धब्बे को मिटाने के लिए इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? देखिए, एक सर्वदाता होता है, एक सर्वग्राही होता है। तो आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहां पर आपका जो है ना सर्वग्राही आपका हो जाएंगे दोस्तों, कौन सा हो जाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर सर्वग्राही जो आपका हो जाएंगे ना, ये रक्त समूह कौन सा हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे। ठीक है, और सर्वदाता पूछा जाए तो सर्वदाता पूछा जाए तो आपका विटामिन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, रक्त ओ हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रक्त समूह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिखेगा, बिहार के किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? यानी कि आपका जो है ना कल यानी परसों की ही बात हो रही है दोस्तों। आपको बताना है कि बिहार के जो है ना कौन से मुख्यमंत्री जो हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो ये आपका हो जाएंगे दोस्तों श्री नीतीश कुमार जी। ठीक है, ये राज्यसभा में अब जो है ना यानी कि जो है ना राज्यसभा में जाने के लिए जो है ना इसमें जो है सीएम के पद को छोड़ा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, यहां पर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नीतीश कुमार जो है ना ये राज्यसभा जाने की तैयार के कारण जो है ना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की फैसला किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, बहुत दिनों से कुछ दिनों से क्लास आप लोग को बंद था। ठीक है, तो अब जो आप लोग का डेली क्लास चलेगी तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक। इसका पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आप लोगों के पास एप्लीकेशन है तो आप लोग नीतीश स्टडी क्लासेस भी आप लोग जो है ना सर्च करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।